हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आइएगा हम लोग आज बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक है हम लोगों का क्या कि हम ये देखेंगे कि केवीएस में कट ऑफ कैसे बनती है। तो जो केवीएस है इसमें कट ऑफ कैसे बनती है, कौन कौन से नंबर इसमें जोड़े जाते हैं, सीटेट के नंबर जोड़े जाते हैं या नहीं जोड़े जाते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें हमने इस वैकेंसीज़ के बारे में बात की हुई है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप लोग नीचे जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केबीएस का जो कट ऑफ है। देखिएगा यहाँ आपके एक प्रकार से अगर कहें तो दो प्रकार के एग्जाम होंगे, एक रिटन एग्जाम होगा एंड सेकंड आपका क्या होगा, तो यह सेकंड फेज में आपका इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन एग्जाम होता है यह आपका 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही नंबर मिलते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि जो आपका केवीएस है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे मुश्किल ही हो, क्योंकि अभी तक का केवीएस में किसी भी एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा है, तो मुश्किल ही यहाँ पर भी हो। तो जो आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम का आपका लिए माना जाता है 85%। कितना जोड़ा जाता है? 85 नंबर जोड़े जाते हैं। जैसे कि अगर 150 नंबर का है, अगर आपका 120 नंबर आता है तो 120 नंबर का आपसे 85% लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 85% जोड़ा जाएगा 120 नंबर का। यदि आपके 100 नंबर आते हैं तो 100 का 85% लिया जाएगा। अगर आपके 110 नंबर आते हैं तो 110 नंबर का कितना लिया जाएगा? 85%। और इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू आपका कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 60। उस 60 नंबर का आपका 15% जोड़ा जाता है। आपके अगर 50 नंबर आते हैं तो 50 नंबर का आपका 15% जोड़ा जाएगा। या आपके 60 नंबर में से अगर मान लो कि आपके 40 नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं? 40 नंबर, तो 40 का 15% जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी होगा उसके हिसाब से इसकी कट ऑफ बनेगी। तो जैसे कि हम अगर आपसे बात करें 2014 का जो कट ऑफ है रिटर्न एग्जाम का, तो रिटर्न एग्जाम आपका कितने नंबर का हो रहा है? 150 नंबर का। कितने का हो रहा है? 150 नंबर का। तो देखिएगा अगर हम पीआरटी के लिए बात करें तो पीआरटी 7 नंबर पर है। किस नंबर पर? 7 नंबर पर। तो जनरल के लिए 150 नंबर में से 95 नंबर कट ऑफ गया था। मतलब कि ये कट ऑफ वो आपके लिए है कि 150 नंबर में से अगर आपके 95 नंबर आ जाते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। किसके लिए बुला लिया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। देखिएगा केवीएस वाले करते क्या हैं कि ये 3 टाइम्स गुना बुलाते हैं। कितने गुना बुलाते हैं? 3 टाइम्स। जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसका 3 गुना अपने इंटरव्यू में बुलाते हैं लोगों को। कितने गुना बुलाते हैं? 3 गुना। तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि 150 नंबर में से जो 2018 की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 2018 के बाद सीधी वैकेंसीज कब आई है? 2022 में आई है। कब आई हुई है? 2022 में आई हुई है। तो इन्होंने कब 95 नंबर पे बुलाया था, और ओबीसी वालों को कब बुलाया हुआ था? तो इन्होंने 94 नंबर पे। कितने नंबर पे? 94। दोनों लोगों के बीच में केवल 1 नंबर का डिफरेंस है। कितने का है? 1 नंबर का। यही एससी वालों को केवल 88 नंबर लाने थे, एंड एसटी वालों को कितना लाने थे? 79 नंबर लाने थे। कितने नंबर लाने थे? 79 नंबर। एंड ये आपके हैंडीकैप वालों के लिए, किसके लिए? हैंडीकैप वालों के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका कट ऑफ रहा था 2018 का। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 2022 का कितना रह सकता है, अनमूनन अंदाज लगा सकते हैं हम लोग। तो जो फाइनल कट ऑफ गया था, मतलब कि अब आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को जोड़ करके, किस किस को? रिटन एंड इंटरव्यू को अगर हम जोड़ लें तो दोनों को जोड़ करके इनका जो गया हुआ था प्लस इंटरव्यू, अब यहाँ दोनों को जोड़ करके बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब कि इंटरव्यू का कितना? 15%। इंटरव्यू का कितना होगा? 15% होगा। ठीक है, और रिटर्न का कितना होगा? रिटर्न का आपका 85%। तो यह टोटल जो फाइनल इनकी कट ऑफ बनी हुई थी, वह फाइनल आप देख सकते हैं पीआरटी के लिए कितनी बनी हुई थी? 68.60। कितनी बनी हुई थी? 68.60। और ओबीसी के लिए कितना था? 63.47। कितना था? 63.47। और एससी के लिए कितना था? 61.83 था। तो ये पूरे कैटेगराइज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये इनका फाइनल कट ऑफ था। रिटर्न का इन्होंने 85% लिया था, और इंटरव्यू का इन्होंने कितना लिया था? 15%। कितना लिया हुआ था? 15%। ठीक है, तो इसके बाद केवीएस जो कट ऑफ था वह हम लोग, जैसे कि अगर आप लोगों से बात करें तो वह 2016 और 2018। देखिएगा 2016 और 2018 के एग्जाम में बहुत अंतर था। 2016 में वैकेंसीज आई थी कितनी? 4348 वैकेंसी, जबकि 2018 में 3000 आई हुई थी। तो आप मन में एक चीज़ ये सोच रहे होगी कि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। क्या सोच रहे हैं कि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ कैसा जाएगा? ज़्यादा जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ देखिएगा वैकेंसीज कम है और कट ऑफ आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम गया है। देख लीजिएगा 2016 में आपका कट ऑफ जो गया था वो 66% कितना गया था? ये है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 2016 में, तो 2016 में आपके पास पोस्ट कितनी थी, 4348 थी। मान लो कि अगर उस वहाँ पर कितना लिया गया था, तो आपके 100 नंबर आने चाहिए थे। कितने नंबर आने चाहिए थे? 100 नंबर। 150 में से अगर आपके 100 नंबर हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, अन्यथा की स्थिति में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया था। मैं एक और बात बता दूं, देखिएगा, ये हम लेकर के चल रहे हैं अनरिजर्व के लिए, अर्थात आप जब जनरल कैटेगरी में हैं तब। ठीक है। तो अब आप अपनी तैयारी जो है जनरल कैटेगरी को मान करके ही करें, ये ना सोच करके चलें कि मैं SC में हूँ, ST में हूँ या OBC में हूँ। आप लोग हमेशा तैयारी करें एक उच्च लेवल को लेकर के, तो अनरिजर्व को लेकर के चलें। तो ये हम कह सकते हैं रिटर्न का ये कितना लिया गया था, 66.67% लिया गया था। तो आपके जो यहाँ नंबर आए हुए हैं, कितने नंबर आए हैं, तो जो आपके नंबर आए हैं उसका 85% अगर हम निकालेंगे तो उसका 85% आपका ये आ जाएगा निकल के 56.66 नंबर। अगर यही 2018 में बात करें तो 2018 में आपका कितना लिया गया था, 150 में से 95 नंबर यदि आपके आते हैं तो आप 2018 में कॉल करने के लिए बुलाए गए थे, इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। ठीक है। तो इसका जो 85% आप निकालोगे तो 85% हमारा कितना आ जाएगा निकल करके, तो यह हमारा निकल करके आ जाएगा 53.83%। ठीक है। तो ये हमारा निकल करके आएगा। तो अगर इसका आप निकालोगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, और इसका आप जब निकालोगे 85% तो ये वाला निकल करके आएगा। तो हमारे पास टोटल ओवरऑल इस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि 2018 में ये कट ऑफ कम क्यों गया। देखिएगा, 2018 और 2016 के अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो बहुत ही अंतर था। 2018 में पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया था, जबकि 2016 में पेपर पैटर्न ओल्ड था। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो पेपर पैटर्न था वो एक ऐसा था, ओल्ड था, जो इससे पहले आपके पेपर हुए थे उन्हीं पर आधारित था। जबकि 2018 में आपका सिलेबस चेंज किया गया था। क्या किया गया था? सिलेबस को चेंज किया गया था, तब आपकी जाकर के कट ऑफ बनी हुई थी। तो जब सिलेबस को चेंज किया गया, फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो इस वजह से एग्जाम थोड़ा टफ हो गया था। टफ होने की वजह से इसका जो कट ऑफ है वह भी कैसा गया था, कम गया हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि 2022 में इसका टारगेट है, इनके जो वैकेंसी निकली हुई है वह कितनी है, 6414 वैकेंसीज हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। इतनी KVS के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम वैकेंसीज आई हैं, 6414 वैकेंसीज हैं। तो हम लोग अगर बात करें सेफ स्कोर कहाँ रहेगा इसका, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 72 से 77%। कितना रहेगा? 72 से 77%। अगर 72 से 77% की अगर बात करें हम आपसे, तो आपके लगभग 150 में से, कितने में से, 150 में से यदि 108 और 115 नंबर के बीच में हैं, ये हमारा मानना है, अनुमानन बता रहा हूँ आपको, हो सकता है इससे ज़्यादा भी, इससे कम भी हो सकता है, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गैस करके बता रहा हूँ। तो आप लोगों के पास 108 या 115, 108 से 115 नंबर के बीच में अगर हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग कहाँ है, सेफ स्कोर में है। किसमें है? सेफ स्कोर में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग लगातार अपनी तैयारी को करते रहिएगा, और KVS से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।